हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है दोबारा एक बार फिर से एटम के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में आपको आगे बढ़ने के लिए अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में और डीप नॉलेज लेनी होगी। तो दोबारा इसके बारे में एक बार हम बात करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर आपका किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है, ये आपका एटम हो गया, तो उसमें आपके तीन चीज़ें होती हैं। पहली क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्या होगी आपकी प्रोटॉन, और तीसरा क्या होगा आपका न्यूट्रॉन। जो पता है आपको, इसके बारे में पहले बात हो गई थी। अब इसके बारे में और डीप नॉलेज लेंगे। तो होगा क्या कि आपका अगर ये एटम है तो इस एटम में एक न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, NUCLEUS। आपका जो न्यूक्लियस है उसमें लाई करेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कि आपके जो प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे वे कहाँ पे होंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से बाहर कहीं लाई करेगा। ठीक है। अब हमें नॉलेज लेनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास और उनका चार्ज कितना होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्ज की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी से बोलते हैं कूलाम को। नेक्स्ट आपका है प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होगा और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होगा। मतलब प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बस जो साइन है प्रोटॉन पे प्लस का होगा और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होगा। और जो आपका न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब उस पर नील चार्ज होगा, मतलब जीरो चार्ज होगा। ठीक है। ये बात हुई आपके चार्ज की। बात कर रहा हूँ मैं एटम में, और एटम में भी किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब जो नेक्स्ट है आपका वो हम बात करेंगे मास की। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होगा आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है। जितनी माइनस में वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि मास उतना ही कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू -27 है और इसकी वैल्यू -31 है। मतलब कि इसमें और इसमें जो हल्का होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होगा। ठीक है। और आपका जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज होता है मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे आपका 65 है, यहाँ पे आपका 675 है, मतलब कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से भारी होता है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मास की। तो आपका जो रिलेटिव मास होगा उसको दिखाने के लिए इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मान लूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को 1 मान लूँ, इसको मैंने 1 मान लिया, तो आपका जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा भारी होगा। मतलब कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो आपका जो एक प्रोटॉन होगा वो 1836 ग्राम्स का होगा। इसी तरीके से जो आपका न्यूट्रॉन है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो आपका जो न्यूट्रॉन होगा वो आपका होगा 1837 टाइम्स। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो आपका जो न्यूट्रॉन होगा वो आपका 1837 ग्राम्स का होगा। ठीक है। ये थी आपकी बेसिक नॉलेज
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। कल इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कैसे लाई करते हैं किसी भी एटम के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर कैसे लाई करेंगे। तो हमने अब बात करी चार्ज की, हमने बात करी मास की। चार्ज और मास का यूज़ आपका क्लास 9th में होगा, 10th में होगा, 11th में, 12th में हमेशा इसका यूज़ होगा, तो इसको ध्यान से करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। और कल हम बात करेंगे कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं लाई वो किस तरीके से करेंगे। एक बात और है कि इलेक्ट्रॉन्स को बार बार इसकी वैल्यू ऐसे ना लिख के हम लिख देते हैं -1, ठीक है। प्रोटॉन को बार बार ऐसे ना लिख के हम लिख देते हैं +1, और इस पर कोई चार्ज नहीं लिख देते हैं 0, ठीक है। इसे बोल देते हैं रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, ठीक है। कोई दिक्कत है? सॉरी, रिलेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात सेम है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बात सेम है। न्यूट्रॉन्स को 0 लिख दो, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, सेम बात है, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।